इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। चारधाम यात्रा को लेकर के प्रशासन का बड़ा फैसला। चारधाम में भारी भीड़ के चलते पंजीकरण रोका गया है। हरिद्वार ऋषिकेश में भी अब पंजीकरण बंद रहेंगे। हजारों यात्री पहले से ही हरिद्वार ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। चारधाम यात्रा को लेकर के प्रशासन का बड़ा फैसला। चारधाम में भारी भीड़ के चलते पंजीकरण पर रोक। हरिद्वार ऋषिकेश में भी अब पंजीकरण बंद रहेंगे। हजारों यात्री पहले से ही हरिद्वार ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन का बड़ा ऐलान। चारधाम यात्रा को लेकर भारी भीड़ के चलते पंजीकरण रोक दिया गया है। हरिद्वार ऋषिकेश में भी पंजीकरण बंद रहेंगे। हजारों यात्री पहले से ही हरिद्वार ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के प्रशासन का बड़ा फैसला। चारधाम यात्रा को लेकर के बड़ा अपडेट। ऋषिकेश और हरिद्वार में भी पंजीकरण बंद हो गए हैं। हजारों यात्री पहले से ही हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। लोगों के फंसे होने के चलते पंजीकरण को बंद करने का फैसला प्रशासन द्वारा लिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। हरीश थपलियाल इस समय हमारे साथ कनेक्ट हो गए। हरीश, क्या अपडेट है और जो यात्री वहां फंसे हुए हैं उनको लेकर के क्या अपडेट? सिका, देखिए इस वक्त हम यमुनोत्री रूट पर हैं और यहाँ पर सुबह से ही यहाँ यात्री जो है अलग अलग पड़ाव में रुके हुए हैं। देहरादून से लेकर और यमुनोत्री धाम का जो बेस कैंप है जानकी चट्टी, जगह जगह यात्रियों को रोका गया है और उन यात्रियों को यहाँ पर रोका गया है जिन यात्रियों का पंजीकरण नहीं है, जिन यात्रियों को या फिर उन यात्रियों को भी रोका जा रहा है जिन यात्रियों का दर्शन का समय अगले महीने है या एक हफ्ते बाद है, उन यात्रियों को भी रोका जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी अपडेट ये देना हम चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर लिया है और जरूरी दिशा निर्देश सभी अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि यात्रा मार्गों पर जो भी दिक्कतें सामने आ रही है, जो भी अव्यवस्था की समस्याएं रास्तों में आ रही है, उनको जल्द से जल्द दुरुस्त करें ताकि जो है श्रद्धालु अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचे और दर्शन कर सके। जी सिका। अच्छा, जरा तस्वीरें अगर आप दिखा सकें। अभी क्या इसी रूट से यात्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं जहां पे समय खड़े हैं? क्या यही वो रूट है? जी 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 सिखा, इस वक्त हम यमुनोत्री हाईवे के गंगाड़ी एक इलाका पड़ता है, उसी से जा रहे हैं। लेकिन इस इलाके से आगे और पीछे मैं आपको दिखा पाऊँ, इस इलाके पर यमुनोत्री हाईवे, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ हाईवे के दोनों तरफ जो है यात्रियों को रोका गया है ताकि जाम की स्थिति न बने। और यात्रियों को विशेष बात यह है कि जिस जगह पर यात्री को रोका गया है वहां पर यात्रियों की खाने पीने की जैसी व्यवस्थाएं प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि यात्रियों के रहने रुकने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन जब हमने ग्राउंड पर देखा तो तस्वीरें कुछ और ही थी। जी सिका। अच्छा, और जो यात्री ऑलरेडी वहां पर पहुंचे यहाँ तक कि जो बाकी। जी बोलिए। जी, जिन यात्रियों का यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है या उनका समय अभी कुछ दिन बाद है, उनको वापस यहाँ से लौटाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद यात्री नाराज हैं, आक्रोश हैं कि यदि हमारा समय अभी बाकी था तो हमें हरिद्वार और ऋषिकेश में क्यों नहीं रोका गया। तो इस बात को लेकर बहस भी पुलिस प्रशासन के साथ यात्रियों की हो रही है। तो कुल मिलाकर बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है कि स्थिति क्या होगी। इसको लेकर के जगह जगह यात्री प्रशासन से भी उलझते फिर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनकी निकासी के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? जी, प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं जो यात्रा पड़ाव पर यात्री व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाल रहे हैं, उनको वो समझा बुझाकर ये कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों का पंजीकरण, जिन लोगों को दर्शन का समय 18, 19 और 20 तारीख को है, उनको हम जाने दे रहे हैं। बाकी लोगों को हम जाने नहीं देंगे क्योंकि आगे जाम की स्थिति हो रही है। श्रद्धालुओं की संख्या अप्रत्याशित रूप से ज्यादा है। वहां पर रहने रुकने की इतनी व्यवस्था नहीं है कि हजारों की संख्या या लाखों की संख्या यमुनोत्री धाम में की जाए। इस वजह से प्रशासन की
प्रशासन खुद मजबूर है कि, लेकिन फिर भी जो है जो यात्री हैं वो नहीं मान रहे हैं और वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें जाने दिया जाए। लेकिन प्रशासन और यात्रियों के बीच में जो भी बातचीत हो रही है उसमें फिलहाल कुछ निष्कर्ष नजर नहीं आता दिख रहा है। चलिए ठीक है, हरीशा बने रहेगा हमारे साथ। तो देखिए, चारधाम यात्रा पर ये एक बड़ा अपडेट है। हरीश अब तक जानकारी ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। हजारों यात्री फंसे हुए हैं और इसी को लेकर के पंजीकरण फिलहाल बंद किया गया है। अब जो रास्ता है, जो संकरा रास्ता है, वहां बड़े बड़े वाहन नहीं जाएंगे। हर दिन यात्रियों की संख्या तय रहेगी। ये कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, कुछ फैसले हैं जो लिए गए हैं। इसी बीच धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। ये यात्रा पूरी तरह से हमारी स्मूथ हो जाए और आने वाले लोगों को किसी कष्ट का सामना न करना पड़े। सर, यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो रील बना रहे हैं यूट्यूब पर और गलत मैसेज कहीं ना कहीं पूरे देश में जा रहा है, उन पर किस तरीके से कार्रवाई हुई है? नहीं, देखिए, उस पर कुछ गाइडलाइंस हमारी जो बद्री केदार मंदिर समिति है, चूँकि चारों धाम बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हमारे अंडर में आते हैं, 2 धाम अलग से भी आते हैं, तो उनको ही उस पर व्यवस्था करनी है और सरकार जो भी अपेक्षित उसमें सहयोग होगा एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से वो करेगी। सर, वीआईपी दर्शन भी खत्म किए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और